गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि बेटा इस समय थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, थोड़ा सा प्रेशर लगता है, ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है ना। मतलब मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही समय होता है जब हमको है ना अपने बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि आज हमको ये पढ़ना है, कल हमको ये पढ़ना है, परसों हमको ये पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम के पहले जो घबराहट होती है ना, आपको सच बता रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूँ। मुझे आज भी कोई एग्जाम होता है, उसके ठीक पहले मुझे घबराहट होती है, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि पता नहीं मैं अच्छा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। इतने समय बाद सोचो, इतना मतलब आज भी। अब आप बोलो सर आप इस उम्र में क्या एग्जाम दे रहे हो? अरे भाई, हम लोगों के होते हैं। अभी मैंने आपको बता दूं, मैं 3 साल से मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक फेलोशिप के लिए। एक अमेरिकन फेलोशिप है डायबिटीज़ के लिए, और 3 साल से मैं लगातार उसमें फेल हो रहा हूँ, ठीक है। 3 साल से मैं एक इंटरनेशनल लेवल की बहुत रिकॉग्नाइज फेलोशिप है, प्रोग्राम है, उसके लिए मैं 3 साल से अप्लाई कर रहा हूँ। 3 साल से मैं उसमें एग्जाम देता हूँ, लेकिन वो क्या होता है कि फेल होने का मतलब ये लिमिटेड 20-25 उसकी सीट्स हैं, और उन 20-25 सीट्स में जो है वो वेटिंग में नाम आ जाता है, लेकिन फाइनल नाम नहीं आता है, ठीक है। इस बार मोस्ट ऑफ दी लोग जो उसमें सिलेक्ट हुए, वो लोग जो है वो चाइनीज़ थे, कुछ इटालियन थे उसमें, और कुछ अमेरिकन ही थे उसमें, और एक पाकिस्तानी बंदा सिलेक्ट हुआ उसमें, ठीक है। मुझसे टैलेंटेड होगा, हो सकता है, ठीक है। आ, होता है यार, लाइफ में हर बार होता है ना। मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद जो है, ऐसा थोड़ी ना कि जिंदगी में हमेशा पास ही पास मिलता है आदमी को, कभी कभी आदमी को फेलियर भी मिलता है, ठीक है। और हमको जिस जिस गरिमा से, इस प्रेम से हम जो है सफलता को गले लगाते हैं ना, तो असफलता को भी हमको जो है रखना चाहिए कि हाँ भाई, ये हमको और कमी थी, और मेहनत करेंगे, और कमी थी, और मेहनत करेंगे, ठीक है। मैं बता दूं आपको, जब मैंने जॉन हॉपकिंस का पीजी डायबिटोलॉजी का एग्जाम दिया था, तब मेरे उसमें 100% नंबर आए थे। 100% आउट ऑफ 100%, 100 में से 100 नंबर आए थे, ठीक है। और मुझे ऐसा क्यों लगता था कि जो शुरू शुरू के जो असाइनमेंट हुए थे उनके, पहला असाइनमेंट, दूसरा असाइनमेंट, उसमें मुझे पास होने में दिक्कत हो रही थी। तो मुझे लगा यार कि मतलब ऐसा ना हो कि फाइनल एग्जाम में फेल हो जाए, तो जरा दम दम लगा के पढ़ लिया। लास्ट लास्ट में मशीन बन गए, है ना। तो 100% नंबर आ गए। दूसरी रैंक वाले के जो है वो 89 या 91% थे। बड़ा डिफरेंस हो गया। अपन ने खुद नहीं सोचा था कि 100% नंबर भी आ सकते हैं, है ना। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं वो। चाय पियेंगे आप? आ जाइएगा। तो पॉइंट ये है कि लाइफ में क्या होता है बेटा, सक्सेस और अनसक्सेस फेजेस होती है, ठीक है ना। तो मतलब इतना टेंशन लेके कि अरे साहब पूरी दुनिया लुट गई है, ज- सारा जहां लुट गया है, सब तरफ जो है वो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, रोशनी चली गई कहीं। अरे भाई, तुम आज तो पढ़ लो अच्छे से, कल फिर अच्छे से पढ़ना, पच्चों इस परसों फिर अच्छे से पढ़ना। क्या भरोसा चमत्कार हो जाए? भाई, चमत्कार भी तो होते हैं अपने देश में, तो थोड़ा पढ़ने पर फोकस करो। अब चमत्कार उसी को के साथ घटते हैं जो जो यकीन करते हैं। अब तुम यकीन भी नहीं करोगे तो कैसे घटेंगे, है ना बेटा। तो इसलिए अभी कुछ मत सोचो कितना पढ़ा नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ पढ़ना है, बस ये सोचो। बिहेव लाइक ए मशीन, मशीन के समान व्यवहार करो। टिंग 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 पढ़ना है, सीखना है, ठीक है ना। चलिए, तो आज का पढ़ाने का ज्ञान तो ये हो गया। आज क्या बताने वाला हूँ मैं आज बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ कि हम में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जो भी रिलेशंस हैं हमारे, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे हो, चाहे अपने भाई बहनों से हो, या अपने दोस्तों से हो, चाहे अपने रिलेटिव से हो, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप वाले रिलेशन हो, ठीक है। तो मतलब पॉइंट ये है कि हमको कई बार जो है वो ऐसा लगता है कि हम शायद अपनी बात को कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते हैं। कई बार हमको लगता है कि लोग हमको समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। कई बार हम ये फील करते हैं कि लोग हमको समझ नहीं पा रहे, गलत समझ रहे हैं लोग हमको, जबकि हम वैसे है नहीं है जैसा लोग हमको समझ रहे हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि लोग आपकी बात को गलत समझ लेते होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल पता होना चाहिए। याद रखो, सबसे पहला मैं आपको कह रहा हूं, आज से इसको अपनाना शुरू करो, आज से इसको अडॉप्ट करना शुरू करो। पहला रूल ये है कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात करे, तो उसे बहुत गौर से सुनिए। गौर से सुनने का मतलब है कि मोबाइल फोन, दूसरे डिस्टरबेंस, इधर देख रहे, कोई बोल रहा है आप उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, है ना। आप मोबाइल में, हाँ हाँ कान से सुन रहा हूँ ना, ठीक है, बोलो बोलो बोलो, कान से सुन रहा हूँ, मोबाइल में लगे हैं अपना।
आदमी को मन से अपमानजनक लगता है वो चीज़, उसको अच्छा नहीं लगता है कि आपने उसकी बात पर अटेंशन नहीं दिया है। तो आपको कोई जब आपसे बात करे ना, तो आप बहुत गौर से उसकी बात सुनिए। ये सोचिए कि कोई आपको लॉटरी का नंबर बता रहा है, कोई आपको जो है वो सोने के खजाना का छिपा बैठा है वो बता रहा है, कोई आपको ये बतला रहा है कि तुम जिंदगी भर अमर कैसे हो सकते हो, कोई तुमको बतला रहा है कि तुम्हारे को धन का अकूत धन कहाँ से मिलेगा। ये सोचो, दिमाग में डाल लो ये बात कि जब भी कोई मुझसे बात करेगा तो मैं सोचूंगा लॉटरी का नंबर बताने वाला है या कोई मेरे को बहुत बड़ा धन देने वाला है, ऐसा दिमाग में डाल लो। तो तुम बात गौर से सुनोगे, गौर से बात सुनो, ठीक है। बीच में बात को इंटरप्ट मत करो, पूरी बात सुनो। आपको बता दूं मैं, ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% गर्ल्स दे वांट दैट कि समवन हैज टू लिसन देम केयरफुली। मैं कोई ट्रिक या टिप नहीं बता रहा हूं भाई, है ना। मैं एक बता रहा हूं कि आपको कैसे, कोई भी महिला या लड़की हो, उनको उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट उनका ये होता है कि आप उन्हें गौर से सुने, और गौर से सुनने पर दे फील कि उनको एक सम्मान दिया गया है। और ये सेम बात आदमियों पर भी लागू होती है, लेकिन 60% लोगों पर लागू होती है, 60% आदमियों पर लागू होती है। 99% गर्ल्स, 60% मेल्स, ये चीज उन पर लागू होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि जब भी कभी कोई बात को सुने आप, सुनने के बाद आपको जवाब देना हो तो थोड़ा 5 सेकंड रुकिए, मन में 5 तक गिनती कीजिए, 5 तक मन में गिनती कीजिए आंसर। हो सकता है सामने वाला आदमी रुका ना हो, अपनी बात को अरेंज करके फिर से कहना चाह रहा हो आपसे कुछ हो, तो आप बीच में बात को टोक ना दें उसकी। आप एक तो फायदा ये कि टोकने की संभावना कम हो जाएगी, दूसरा ये है कि सामने वाला आदमी को ये लगता है कि आपने उसकी बात गौर से सुनी, फिर सोच समझकर आप बोल रहे हैं। उसको लगता है कि आपने उसकी बात गौर सुनी, फिर आपने सोचा, विचार में रख लिया उस बात को, फिर आपने जवाब दिया। तो 5 तक गिनती गिन के जवाब दीजिए। हालांकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मन में आप 5 तक गिनती गिन रहे हैं। 1 2 3 4 5, सर ने कहा था 1 2 3 4 5, अब बोलता हूँ, है ना। सामने वाले को लगेगा कि आपने उसकी बात को सोच समझ के तवज्जो देके आपने उसको आंसर दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी कही गई बात की वैल्यू बढ़ती है। सामने वाले की बात पूरी आपने सुनी तो आपकी बात ही वो पूरी सुनेगा वो, ठीक है। तीसरा इसके अलावा यह है कि जब भी कभी कोई आपसे बात करता है और आपको लगता है कि वो घुमा घुमा के गोल गोल बात कर रहा है, तो आप साफ साफ बोलो कि भाई देखो, आप हमसे एकदम स्पष्ट बात को, डायरेक्ट बात को कि पॉइंट क्या है, तो हम ज़्यादा बेहतर प्रकार से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। स्पष्ट रहने का आग्रह कीजिए, उससे सामने वाला आदमी को लगता है कि चलो ठीक है, अभी तो साफ साफ बोल ही रहे हैं कि मुझे बता दूं, तो आदमी खुल के बता पाता है, तो वो आपसे कनेक्टेड फील करता है, वो आपसे कनेक्टेड फील करता है। मैं अपने जितने भी जो आपको बातें कह रहा हूँ ना, जब भी मैं कभी अपने कमांडोज से बात करता हूँ, चाहे वो फ़ोन पे बात हो, चाहे 1 to 1 बात हो, चाहे किसी, जब भी मेरे कोई कमांडो मुझे मिलते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ बच्चों से, तो मैं ये तीनों चीज़ें फॉलो करता हूँ। मैं गौर से सुनता हूँ, ठहर कर जवाब देता हूँ, हालांकि मन में गिनती नहीं करता, मैं सच में सोचता होता हूँ क्या करना है, और उसके बाद मैं जो है उनको बोलता हूँ बेटा साफ साफ बताओ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अभी जो बायोमेंटस का फेलिसिटेशन सेरेमनी हुआ था, उसमें आप सोचिए कि कुल बच्चे जो आए थे पार्टिसिपेट करने, उनमें से 3 बच्चों की जो है वो, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से अच्छी नहीं थी, उनको बहुत मदद की आवश्यकता थी। तीनों बच्चों को इंस्टेंट मदद मिली है, ठीक है। जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उससे हटकर मदद मिली उन लोगों को। तो कई बार क्या होता है, कई बार ना कहीं कहीं पहुंचना जरूरी होता है, कई बार कहीं पहुंचना जरूरी होता है, ताकि वहाँ से आपको कुछ उम्मीद मिल सके, कुछ आपको फर्स्ट हैंड जो है वो कुछ हेल्प मिल सके। एक बच्चे की मदद भारती कर रही हैं, एक बच्चे की मदद जो है वो कुमार शशांक की मदद कर रहे हैं, एक बच्चे की मदद जो है वो एक हमारे परिचित हैं वो कर रहे हैं। मदद का मतलब ये कि कॉलेज की फीस से लेकर उनके हॉस्टल का खर्चा से लेके, उनके रूटीन खर्चे से लेके, हर चीज़ अपने बच्चे से अडॉप्ट करके पढ़ा रहे हैं। मतलब टेक्निकली अडॉप्ट नहीं किया उन्होंने, पर वो बोल रहे हैं कि बेटा तुम हमारे बच्चे हो। मतलब पॉइंट ये है कि मन में भरोसा होना, लोगों के लिए अच्छा करना, भावनाओं को जो है वो सही जगह पे इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे यही बोलूँगा कि बेटा जब भी कभी किसी से कम्युनिकेट करें ना, तो जो बातें मैंने आपने बतलाई उनका ध्यान रखो। आप देखो आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होने लगेंगे लोगों से, आपके रिलेटिव से, आपके कजिन से, आपके दोस्तों से, आप उनमें पॉपुलर होने लगोगे।
और ये धीमे धीमे होने वाले परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। अभी पढ़ने पर फोकस करो, और जो स्पेशल सेशन जो मैं ले रहा हूँ ना, उनमें मैं क्लियर कर दूँ कि मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता हूँ। जैसे मैं अभी यूट्यूब पे थंबनेल देखता हूँ कोई दूसरे टीचर्स के, तो मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैं भी टीचर हूँ उन्हीं के बीच में। ये 30 क्वेश्चन कर लो 300 नंबर आएंगे, ये 15 क्वेश्चन कर लो यहाँ से नंबर आएंगे, ये देखो ये सेशन में पूरा पेपर फंसा है, गेस पेपर, पेपर लीक। बहुत थंबनेल सिर्फ व्यूज़ के लिए बच्चों को कंफ्यूज करना ठीक नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि मेरा जो स्पेशल सेशन है उसमें मैं आपको अपने अनुभव के अकॉर्डिंग, मेरे इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग कुछ पोर्शन को मैं मार्क करवाता हूँ, जहाँ से पिछले पहले 2 बार में ऐसा हुआ है कि पेपर में 90% से अधिक पेपर वहीं से आया है। इस बार भी ऐसा होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है मेरी, है ना। लेकिन मैं अपने इंटेलिजेंस से आपको शेयर कर रहा हूँ कि बेटा ये हिस्से पढ़ लेना, पढ़ के छोड़ के मत जाना, पढ़ कर जाना, बाकी सब भी पढ़ रहा है, ठीक है। कोई गलत बयानी नहीं, कोई गलत बयानी नहीं, कोई रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं, ठीक है ना बेटा, ठीक। क्योंकि टीचर्स हैं हम जिम्मेदारी को समझते हैं बेटा, है ना। हम यूट्यूबर नहीं, हम टीचर्स हैं। टीचर्स को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, ठीक है। कहते हैं कि गुरु शिष्य का संबंध जो है ना, माता पिता बच्चे के संबंध से भी ऊपर होता है। गुरु जो है अपने शिष्य की हर सफलता पे बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। मेरे को बहुत खुशी मिली, सच बताओ दिल से मुझे बहुत खुशी मिली जब मैंने प्रगति विजयवर्गीय और खुशी को मैंने जो है वो अपने मुझसे मिली वो, ठीक है ना। हम लोग जो है वो साथ फोटो खिंचाए, ठीक है ना। उन बच्चों से मैं जो है कम्युनिकेट किया, बहुत कुछ ऐसा लगा कि मैंने उसके पापा से बोला, प्रगति के पापा से बोला ये लड़की मेरे को दे दो, ठीक है ना। मेरे बच्चे हैं, उनमें से एक बच्ची ये है, ठीक है। ये मेरी, मैं इसको, मुझे आप जो है वो एडॉप्शन करा दो, ठीक है। ये मेरी बच्ची है अब से, ठीक है। बहुत खुश, बहुत इतना अच्छा लगा मुझे प्रगति से, खुशी से मिलके मुझे उतना अच्छा लगा। और मैं बहुत बोलता रहा, अपने बच्चे को मैंने दिखाया, आदित्य को दिखाया, मैंने सबको दिखाया, मैंने ये दोनों लड़कियां हमारी जो है ना वो वर्दी वाली डॉक्टर है, उठ के यूनिफॉर्म वाली डॉक्टर है। बहुत खुशी मिलती देख के उन बच्चों को, सच्ची कमांडो, मतलब हम जो कमांडो वर्ड यूज़ करते हैं उसको उन्होंने वहाँ पे लेके चले गए। इतनी खुशी मिली दोनों को देख के। और अंशिता शर्मा 17 गोल्ड मेडल, बहुत खुशी मिली जब मुझसे मिले, उसको स्टेज पे बुलाया हम लोगों ने, ठीक है। इतना अच्छा लगता है जब बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे जो है वो कहीं पहुँचे हैं। मैं वो अपनी एमबीबीएस की लाइफ को आज भी जी लेता हूँ इनके भरोसे। मुझे प्रगति ने बोला कि सर हमारे यहाँ पे फंक्शन होगा एएफएमसी में 3 मई से, आप आना ज़रूर, ठीक है ना। आप जब भी पुणे आओ मुझे बताना, हम लोग आपसे मिलने आएंगे, ठीक है। वहाँ पे हमारे सार्थक जो है वो एक बच्चा और, संकल्प एक बच्चा और भी वहाँ पे हमारे, तो मतलब ऐसे करके हमारे बहुत सारे कमांडोज एएफएमसी के अंदर है, भोपाल एम्स के अंदर भरे पड़े हैं, ठीक है। दिल्ली एम्स में 2 कमांडोज हैं। तो पॉइंट ये है कि अभी हमको जो है वो ऐसा लगता है कि हम हर साल जीत रहे हैं, हर साल बच्चे पहुंच रहे हैं, एक अच्छी सी खुशी मिलती है बहुत। मैं कैसे बयां करूं उसको कि मुझे लगता है कि शायद मेरे बच्चा सब सिलेक्ट होगा, जितनी खुशी तो उससे मिलेगी उतनी खुशी मुझे हर बच्चे के सिलेक्ट होने से मिलती है। मेहनत करो बेटा, ठीक है ना। मतलब मैं क्या मांग रहा हूँ तुमसे, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे बोल रहा हूँ तुम सिलेक्ट हो जाओ। ऐसी खुशी से प्रगति ने, खुशी ने और किशन ने, इन सब ने मुझे जो खुशी दी है ना, और बाकी बच्चों ने, वैसी खुशी आप भी दो, है ना। प्रगति के पास अपन और खुशी के पास जूनियर्स भेजते हैं अपन, है ना। तुम जूनियर बन के जाओ। उन दोनों बच्चों को बोलूँगा ध्यान रखो अपने बच्चों का, अपने भाई बहनों के साथ, ठीक है ना। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।